हिसार के टीटीसी में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चीफ गेस्ट के तौर पर भाग लिया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने की। हिसार के टीटीसी में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने की। कृषि मेले में पहले दिन हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। किसानों ने नई तकनीकों व कृषि संबंधी जानकारी ली। किसानों में मेले को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। मेले में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी, चंडीगढ़, दिल्ली से हजारों के किसानों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 3 दिवसीय कृषि मेले में किसानों को किसानी के बारे में कई प्रकार की जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि कृषि मेले में किसानों को बीजों और नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिलेगी। किसानों को नई तकनीकों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। किसानों को इंस्ट्रूमेंट सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि आने वाले समय में किसानों की आय बढ़े, इस पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। किसानों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि, प्रधानमंत्री कृषि योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। हरियाणा निकाय के चुनाव 2 मार्च को होगा। भाजपा ने मेयर व पार्षदों की लिस्ट जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रिपल सरकार बनेगी, सभी प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। इस बार कृषि दर्शन मेले में लगभग देश व विदेश से 350 कंपनियां शामिल हो रही है और लाखों की संख्या में किसानों की मेले में आने की संभावना है। पिछले वर्ष आयोजित किसान मेले में जम्मू, हिमाचल, असम, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से भी किसान आए थे। इसके अलावा अन्य प्रदर्शनियों के साथ इस प्रदर्शनी के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों पर भी लाइव प्रदर्शनों का व्यापक ध्यान दिया जाएगा। जो प्रदर्शनियाँ लगती हैं, किसानों को नई तकनीक जानने का भी इन प्रदर्शनियों के माध्यम से मौका मिलता है, ताकि अपने किसान हमारा अपनी पैदावार को बढ़ा सके और अपने खर्चों को कम कर सके। नई तकनीकें इसके अंदर आती हैं और सरकार उनको कहीं न कहीं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनको सब्सिडी के ऊपर भी प्रदान करती है, उसके बारे में भी जानकारी किसानों को मिलती है और इसका बड़ा लाभ मिलता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के निदेशक और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री के अधिकारी यहाँ पर आए थे। उन्होंने जो एक बड़ी प्रदर्शनी है, उत्तर भारत की बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया है। मेरे किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। कहीं ट्रैक्टर आजकल बैटरी के ऊपर भी ट्रैक्टर आ रहे हैं, उसके अंदर प्रदर्शनी में लगे हुए हैं। तो मैं देख रहा था, चाहे रूटावेटर है, जो पराली हमारा किसान प्रबंधन के लिए नई तकनीक यहाँ पर आई है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसी मशीनरी यहाँ पर आई है जिसकी जानकारी हमारे किसानों को मिलेगी और वो देखें ये यहाँ पर जो मेला लगा है, कृषि वैज्ञानिकों ने लगाया है, जो हमारे यहाँ पर उत्पादक हैं वो भी आए हुए हैं। उन सबको बहुत बधाई देते हैं। समग्र विकास की अगर बात करें हरियाणा की कृषि लेवल पे, आप माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आप थोड़ा और यहाँ भी आपने अपने भाषण में बोला है सब चीज़ों के बारे में, थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि आपका जो आने वाले जो समय है उनमें किन किन योजनाओं पर हम आगे काम। नहीं, देखिए, हमारे किसान की इनकम बढ़े लगातार। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों के हित के लिए लगातार चिंतित होकर के मजबूती से काम कर रही है और उनको सशक्त और मजबूत बनाने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है। मैंने इस बात का भी जिक्र किया है अपने भाषण के अंदर कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में लगातार, पहले तो अन्य दल की सरकार थी, 25 लाख करोड़ रुपए का बजट था, मात्र 25, और आज 1,25,000। इतना बड़ा अंतर आज बजट के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में इन 10 वर्षों के अंदर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगर 2014 का समय आप देखें, मेरा किसान कितने क्षेत्रफल के ऊपर अपनी फसल उगाता था, आज 2025, अगर आज उसका आंकलन करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। एक बहुत बड़े क्षेत्रफल के ऊपर उसका क्षेत्रफल भी बड़ा है, पैदावार भी बड़ी है और लगातार उसको एमएसपी पर भी खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। अगर मेरे किसान की फसल का खराब भाव होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उसको लाभ भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। सर, अनिल भी किसी प्रकार की नाराजगी चल रही है? सर, नेता है हमारे,
कोई सर हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्या लगता है? हाँ, हरियाणा के अंदर दोबारा हाथ देने की तैयारी। हरियाणा के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव 2 मार्च को पोलिंग होगा और कल ही भारतीय जनता पार्टी हमारे सीनियर लीडरशिप ने लिस्ट जारी की है। मैं सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस ट्रिपल इंजन की सरकार के अंदर मजबूती से उसको खिलाने का काम करें, चुनने का काम करें, ताकि हम मजबूती से नीचे का भी विकास कर सके, ग्राउंड जीरो लेवल का विकास भी कर सके, क्योंकि ये सरकार उसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देगी। और हम मिलकर के आदरणीय मोदी जी के साथ और हमारी हरियाणा सरकार और नीचे की ये जो छोटी सरकार है, तीनों मिलकर के मजबूती से हम काम। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रभारी चेंज कर दिया, प्रधान बदलने की बारी है। एक बार उनसे पूछिए।